आज मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आशा करेंगे आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए 11th क्लास का फिजिक्स चैप्टर लेकर आया हूं, जिसमें चालन, संवहन और विकिरण के बारे में आपको बताऊंगा। आइए मैं आपको सबसे पहले चालन के बारे में बताता हूं। चालन क्या है? तो चालन ऊष्मा संरक्षण की ऐसी विधि जिसमें पदार्थ का अणु बिना स्थान बदले ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर देता है। ऊष्मा संरक्षण की ऐसी विधि ऊष्मा संरक्षण की ऐसी विधि जिसमें पदार्थ का अणु बिना स्थान बदले ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर देता है, यानी पहुंच जाता है, तो उसे चालन कहते हैं। फिर उसके बाद संवहन। मैं आपको संवहन बताता हूँ कि संवहन क्या है। ऊष्मा संरक्षण की ऐसी विधि जिसमें पदार्थ के अणु अपना स्थान बदलने लगते हैं और उनके स्थान ठंडे अणु ग्रहण करने लगते हैं। ऊष्मा संरक्षण की ऐसी विधि जिसमें पदार्थ के अणु अपना स्थान बदलने लगते हैं और उनके स्थान ठंडे अणु ग्रहण करने लगते हैं, तो उसे संवहन कहते हैं। आइए विकिरण को देखते हैं। विकिरण क्या है? ऊष्मा संरक्षण की वह विधि जिसमें ऊष्मा के स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, विकिरण कहते हैं। देखिए, ऊष्मा संरक्षण की वह विधि जिसमें ऊष्मा के स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, विकिरण कहते हैं। आइए आपको उदाहरण से समझाते हैं। सपोज कीजिए ये टीचर हैं, ये बच्चे हैं, ये बुक है। अध्यापक ने कहा कि ये बुक इस बच्चे को दे दीजिए, ठीक है। तो ये बुक इस बच्चे ने इस बच्चे को दी और इस बच्चे ने इस बच्चे को, इसने इस बच्चे को। यहाँ पर स्थान नहीं बदला, ना ही चेंज हुआ, और इस बच्चे के पास बुक आ गई। इसको कहते हैं चालन, यानी बिना स्थान बदले एक वस्तु को दूसरे वस्तु तक पहुंचाना चालन कहलाता है। उसके बाद संवहन का उदाहरण। सपोज कीजिए कि इस बुक को इस बच्चे के पास लाना है, तो सर ने डायरेक्टली इस बच्चे को बुक दे दी, तो सर यहाँ खुद चल कर आए, तो इसको संवहन कहते हैं। यानी ऐसी क्रिया किसी पदार्थ के स्थान बदलने पर उसके स्थान पर ग्रहण करना संवहन कहलाता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलने की क्रिया को संवहन कहते हैं। और विकिरण क्या होता है? विकिरण होता है कि जो सपोज कीजिए कि विकिरण डायरेक्टली यहाँ से सर ने यहाँ पर पेन फेंक दिया, यानी सीधी रेखा में पेन आया, यानी सूर्य, इस उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश हमें सीधी रेखा में मिलता है, इसे विकिरण कहते हैं। जो पदार्थ किसी भी वस्तु को सीधी रेखा में प्राप्त हो, यानी मिले या फेंक दी गई हो, उसे विकिरण कहते हैं।